नहीं, पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया। मेरे को सस्पेंड उन लोगों ने किया है कि जो उमेश मकवाणा को बीजेपी में शामिल होने के लिए बार बार मजबूर करे। जो बीजेपी का एजेंट है, जो है तो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी का, लेकिन काम कर रहा है वो बीजेपी का। जैसे मैंने बताया कि भाई आज कांग्रेस 30 साल से सत्ता के बाहर है। क्यों सत्ता के बाहर है? इसलिए कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के अंदर बीजेपी का एजेंट है, इसलिए वो जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो काम करते हैं बीजेपी का। ऐसे ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में उच्च होद्दे पे जो बड़े बड़े पद है, उस पद पे बीजेपी के एजेंट घुसा दिए हैं। वो चाहते हैं कि उमेश मकवाणा जी बीजेपी के खिलाफ न बोले। वो चाहते हैं कि उमेश मकवाणा ड्रग्स का मुद्दा न बोले। वो चाहते हैं कि उमेश मकवाणा कोली समाज का आवाज़ न बने। वो चाहते हैं कि ओबीसी समाज का आवाज़ न बोले। वो चाहते हैं कि गुजरात विधानसभा में, आपको ये शायद एक छोटी सी बात कह दूँ, सबसे ज़्यादा गुजरात विधानसभा में जो प्रश्नोत्तरी करने वाला कोई एमएलए है ना, वो है उमेश मकवाणा। आप देख लेना। सबसे ज़्यादा महिला का आवाज़ उठाने वाला कोई एमएलए है ना, वो है उमेश मकवाणा। सबसे ज़्यादा ड्रग्स का विषय उठाने वाला वो कोई कैंडिडेट है, एमएलए है, तो वो उमेश मकवाणा। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को मजबूर किया था कि भाई विधानसभा में वो जवाब मेरे को नहीं दे रही, इसलिए सत्ताधारी पार्टी ने मेरे को मजबूर नहीं हो पा रहा था। क्यों? आप वो चाहती थी कि भाई उमेश भाई बीजेपी शामिल करो। मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, इसलिए उसने क्या किया कि जो उसका एजेंट एंटर करवाया था, वो एजेंट को बोला कि भाई तुरंत आप उमेश मकवाणा को कंट्रोल करो, ये अदानी का मुद्दा छोड़ दो। अदानी ने जो 2021 में मुंद्रा पोर्ट में जो 21,000 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ाया था, वो सबसे पहले नहीं कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, नहीं बीजेपी ने, सिर्फ उमेश मकवाणा ने मुद्दा उठाया था कि वो ड्रग्स का अभी तक कहाँ रखा है, नाश किया है कि नहीं किया है, क्या मार्केट में आपने बेच दिया। ऐसे कई मुद्दे हैं, तो वो ड्रग्स का मुद्दा मार्केट में बेच दिया है कि जो भी वो गुजरात सरकार मेरे को जवाब नहीं दे पा रही थी। मैंने दूसरा सवाल किया था कि जो अदानी पोर्ट का जो मालिक है उसका धरपकड़ आपने की, पूछताछ की। आज मैं धाराशिव हूँ, तो मेरे घर पे अगर शायद एक दारू की बोतल मिली होती तो धाराशिव फिर भी मेरे को धरपकड़ होती। तो 21,000 का ड्रग्स का कंटेनर पकड़ा है, तो अदानी की धरपकड़ क्यों नहीं की? साथ ही 6,000 करोड़ गुजरात के 6,000 करोड़ रुपया अदानी पावर को ज़्यादा दे दिया। वो वापस लेने का मैंने विधानसभा में प्रश्न ये विधानसभा सत्र के दौरान किया था। मतलब कई मुद्दे ऐसे थे कि जो गुजरात के पछात समाज के बीच के था, तो वो बीजेपी वाले जो है वो नहीं जवाब दे रहे थे। उसने क्या किया, जो हमारे कुछ बिकाऊ नेता है उसने मतलब मजबूर किया कि भाई उमेश भाई अब हमारे कंट्रोल में है नहीं। बारंबार कोली समाज की बात उठा रहा है, बारंबार ओबीसी समाज की बात उठा रहा है, आदिवासी की बात उठा रहा है, विद्यार्थी की बात उठा रहा है, ड्रग्स की बात कर रहा है, कंट्रोल करो। तो उसका मेरे से कंट्रोल छूट गया, मैं उसके कंट्रोल में आया नहीं, राजीनामा मैंने नहीं दिया, बीजेपी में नहीं किया, तो मजबूरन मेरे को ये लोगों ने सस्पेंड किया है आम आदमी पार्टी। लेकिन उसका हैसियत नहीं है। उमेश मकवाणा कोई जो ट्वीट किया है जिस पदाधिकारी ने, वो तो सिर्फ गुजरात का एक प्रदेश अध्यक्ष है। उमेश मकवाणा है वो एक राष्ट्रीय नेता है आम आदमी पार्टी का। उमेश मकवाणा को अगर सस्पेंड करना है, जब अरविंद केजरीवाल जब सस्पेंड करेंगे तब मैं मानूंगा। जो सस्पेंड किया है वो खुद बीजेपी का एजेंट है। 2 दिन के बाद मैं सब जो बीजेपी के साथ मिले हुए नेता है उसका एविडेंस के साथ मैं आपको सामने सब बात रखूंगा।